हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिटर्मिनेंट दिस वन, डिटर्मिनेंट बड़ा सा लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना। तो इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मान लो आपको करना है ना, तो क्या कर सकते हैं। एक तो तरीका शॉर्टकट क्या है कि अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर मान लें, अगर किसी भी डिस्टिंक्ट ए बी सी के लिए ये बात वैलिड है कि ये डिटरमिनेंट ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे डिविजिबल होगा, तो किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए तो होना ही पड़ेगा, है ना, हो ही जाएगा। और जिसके लिए नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करें, ए बी सी तीन कोई ऐसे नंबर ले लें जो डिस्टिंक्ट नंबर ले लें। सबसे आसान नंबर ले लो, कोई ए की वैल्यू 0 ले लो, बी की वैल्यू 1 ले लो, सी की वैल्यू 3 ले लो, है ना। ऐसे कुछ नंबर ले लिया आप अपने मन से, आसान नंबर ले लो, कैलकुलेशन आसान हो। फिर डिटरमिनेंट में ए बी सी जहाँ जहाँ सबकी वैल्यू डाल दो, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। फिर ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन में वही ए बी सी पुट करके देखो, तो जो नंबर है उससे डिवाइड करके देख लो इस नंबर को। अगर डिविजिबल हो गया तो ऑप्शन सत्य है, नहीं हुआ तो नहीं है, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि जब सबके लिए एबीसी किसी के लिए भी सही है, तो किसी एक पार्टिकुलर केस के लिए सही होना चाहिए, और हम लोग ये चेक कर लेंगे। ठीक, बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको डिटरमिनेंट को ओपन करो, है ना, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो आपको जब फैक्टर दिख जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन सा फैक्टर अवेलेबल है, किससे डिविजिबल है। तो हम शॉर्टकट वाला तरीका हमने बता दिया, आप कर सकते हो। इसको हम देखते हैं नॉर्मल तरीका, इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास ये है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ इसमें रूल्स प्रॉपर्टीज लगा देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास डिटरमिनेंट, और इसको हम लोग ओपन करते हैं ना। ओके, देखो इसको सिंप्लीफाई करना। अब डायरेक्ट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा गंदा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा है ना रो कॉलम ऑपरेशन थोड़ी सी लगा ही लेते हैं। तो हम क्या करें, देखो इसमें पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, है ना। अगर हम C2 से क्या करें, C2 वाले कॉलम में अगर हम C1 वाले कॉलम को माइनस कर दें, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि, है ना, C2 वाले कॉलम में सेकंड कॉलम, मतलब C2 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में पहले कॉलम को माइनस कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उड़ जाएगा। तो सबसे पहले यही दिख रहा है हमें साफ साफ। तो क्या करें, C2 माइनस C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C1 से। तो देखो क्या आ गया, ये चीज़ बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जैसे ये माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर पहले कॉलम में, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो बचेगा क्या, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और ये बचेगा बी सी, और ये तो इसमें कुछ क्या नहीं, सी ए और ए बी हो गया, ये हो गया। ठीक, ये रहा। अब इसमें देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा है सेकंड कॉलम में माइनस है ना, तीनों में अवेलेबल है, तो माइनस को हम बाहर ही निकालें तो अच्छा रहेगा, है ना। इस माइनस को बाहर निकालें, यहीं पे बाहर निकाल लेते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए इसको मिटा देते हैं, है ना, इसी में चेंज कर देते हैं। इसको हमने मिटा दी, ये माइनस मिट गया, बाहर निकल आया, ये हो गया। अब आप देखो ध्यान से, इसमें क्या करें। अब अगर हम सेकंड कॉलम को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या दिखेगा, 2bc, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ऐसे ही फिर दूसरा सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या दिखा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो अगर हम क्या करें, देखो यहाँ दूसरे कॉलम में क्या आएगा, माइनस 2bc आएगा पहले टर्म में, दूसरे कॉलम के पहले टर्म में माइनस 2bc आएगा, दूसरे टर्म माइनस 2ac आएगा, तीसरे टर्म माइनस 2ab आएगा, और तीसरे कॉलम में देखो दिख रहा है bc सी ए बी। तो अगर तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, और कैसे ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको BC वाला टर्म गायब हो जाएगा। इसी जो दो दो ए बी बी सी सी ए वाले जो टर्म है वो गायब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको देखो ध्यान से, तो हम रिप्लेस कर देते हैं C2 को, अगले स्टेप में C2 को रिप्लेस कर दो C2 प्लस 2C3 से, है ना। C2 को रिप्लेस कर दिया C2 प्लस 2C3 से, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा ए माइनस तो रहेगा ही बाहर, माइनस रहने तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जैसे हम लोग लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ पे हमने 2c3 से किया तो प्लस 2bc आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस 2ac। ऐसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2ab, ये हो गया। और यहाँ पे तीसरा कॉलम क्या, BC CAB, इसको रहने दो BC CAB, ये हो गया।
अब ये आपका इससे उड़ता हुआ दिख रहा है, ये उड़ गया, इससे खत्म कहानी। तो सिंपली क्या हो गया, ये आपका आ गया, देखो ए माइनस तो रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और तीसरा कॉलम बी सी सी ए, और ये हो जाएगा ए बी, है ना, ये हो गया। अब इसमें देखो आपको एक अच्छी चीज दिख रही कि अगर हम क्या करें, C1 वाले कॉलम को रिप्लेस कर दें किससे, C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 से, है ना, तो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। अब क्या करें हम लोग, C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 से, तो देखो क्या आएगा, माइनस तो रहेगा, माइनस मत भूल जाना, तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस रहेगा। तो C1 को रिप्लेस किया C1 प्लस C2 से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। या फिर इससे करने से गड़बड़ हो जाएगा, देखो बेटर ये होगा कि आप क्या करो, आप C2 वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करो, C2 को रिप्लेस करो C2 प्लस C1 से, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि C2 को रिप्लेस करेंगे तो C2 पहला वाला कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पड़ा रहेगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको सही करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, बस क्या है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, ये रहा, और आसानी से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, C2 वाले कॉलम को ना, C2 कॉलम को रिप्लेस कर दो C2 प्लस C1 से, और अच्छा हो जाएगा। देखो कैसा होगा, जैसे हमने C2 को C से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा आपका पहला कॉलम, ये माइनस लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, C2 प्लस C1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ये तो रहेगा ही, इसको रखो। अब देखो सेकंड कॉलम में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों जगह अवेलेबल है ना, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और जैसे हम बाहर निकालेंगे इधर लिख लेते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा और आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, बी सी सी ए बी आ गया, बी सी सी ए बी आ गया। अब देखो फटाफट, अच्छा ये वाला देखो क्या करें हम लोग, अगर ये -1 साइन, क्या करो यहाँ पे माइनस साइन है, तो अगर हम ये पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर लें, क्या करें, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लें, C1 C2 को इंटरचेंज, C1 की जगह C2 लिख दो, C2 की जगह C1 लिख दो। ऐसा करने से एक माइनस साइन बाहर आएगा और एक माइनस बाहर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा, जैसे हमने किया ही काम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस खत्म हो जाएगा, और ये बाहर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रॉपर्टी सारी पता है, और अंदर होगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब अगले स्टेप में देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, सारे रो को कॉलम में बदल दिया, तो इससे आपको फायदा मिलेगा, पहली रो में 1 1 दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, पहली रो के 2 एलिमेंट 0 करा लोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हमने रो को कॉलम, पहले कॉलम को पहली रो में लिखा, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तीसरे कॉलम को तीसरे रो बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ये हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ओके, तो ये आ गया आपके पास 1 1 1। अब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा कि हमें दूसरे कॉलम का, है ना, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, है ना, 1 1, जहाँ पे 1 1 है, तो उसको 0 कराना है। तो कैसे 0 करा सकते हैं, बहुत आसान है। तो क्या करो, C2 वाले कॉलम में C1 वाले कॉलम को माइनस कर दो, C3 वाले कॉलम में C1 वाले कॉलम को माइनस कर दो, एक ही बार में कर देते हैं फटाफट, है ना, तो आपको 0 दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगले स्टेप में C2 को रिप्लेस करते हैं C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस करते हैं कैसे, C3 माइनस C1 से। ऐसा करने पे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसको रहने दो, है ना, ये जरूरी है। तो जैसा करेंगे तो 1 ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा, सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी आ गया। इधर देखो ये जीरो आ गया, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी आ गया। ये हो गया। अब इतनी मेहनत करने के बाद अब डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं हम लोग आसानी से, है ना। अब डिटरमिनेंट को चाहो तो ओपन कर लो। ओपन करने से आपको फायदा मिल जाएगा, है ना। क्या मिलेगा देखो, इसको ओपन कर दें, पहली रो के रिस्पेक्ट में ओपन करें तो 1 इंटू बस, बाकी तो 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 इंटू करें, कोई मतलब नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, दिस कट तो सीधे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अच्छा दिस ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, और माइनस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी। ये हो गया, ये रहा आपका। अब इसको सही करना है, देखो तो ये फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इंटू क्या है देखो आपका अंदर क्या है। अच्छा यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी माइनस ए, और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए, ये लिख सकते हैं। और इसमें ए बी माइनस बी सी में आपको दिख रहा है बी कॉमन है, बी कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी दिख गया, माइनस देखो सी माइनस ए लिख सकते हैं और सी प्लस ए लिख सकते हैं। और यहाँ से ये क्या सी कॉमन दिख रहा है तो ए माइनस बी दिख रहा है, सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये रहा आपका, है ना। अब यहाँ पे आपको एक और अच्छी बात दिख रही है, देखो क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है बी प्लस सॉरी बी माइनस ए और ए माइनस सी। यहाँ पे देखो क्या है, सी माइनस ए दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए माइनस सी बी माइनस ए, दोनों में क्या करो, बी माइनस ए को लिख लो क्या, ए माइनस बी, माइनस साइन बाहर निकालो, और ए माइनस सी को क्या करो, सी माइनस लिखो, माइनस साइन लिखो, दोनों माइनस प्लस हो गया। तो ये चीज़ है ना, इन दोनों चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू सी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस माइनस खत्म हो गया इसकी जगह। तो ये हम एकदम बाहर निकालो, यहाँ पे भी देखो कॉमन हो जाएगा, तो आपका दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैलकुलेशन है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए, दिख गया आपको। अंदर देखो क्या बचा, अब आपका बचा बी स्क्वायर प्लस ए बी, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा, और अंदर क्या बचा यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस है तो सी स्क्वायर माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी बचा। ओके, ये रहा। अब इसको इस तीसरे वाले ब्रैकेट को फैक्टराइज करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और है, तीसरे ब्रैकेट को फैक्टराइज किया जाए तो देखो क्या आएगा, ये रहा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, इसको जरा कर लें, अलग कर लेते हैं ना, इधर कर लेते हैं, क्यों बार बार लिखें, इधर कर लेते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखें, और प्लस क्या ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, उतने को मैं अलग कर लेता हूँ, फटाफट लिख लूँगा। तो यहाँ देखो बी माइनस सी, बी प्लस सी हो गया, और माइनस अगर इसमें हम ए क्या ले ले कॉमन, ए कॉमन ले ले बी माइनस सी आएगा, प्लस ए कॉमन ले ले बी माइनस सी आ गया। देखो अब यहाँ से आपको बी माइनस सी कॉमन दिख रहा है, बी माइनस सी कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए आ गया, ये बचा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, तो फाइनली आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट आ गया फैक्टर, ए माइनस बी दूसरा फैक्टर, सी माइनस ए एक फैक्टर आया, और एक आया बी माइनस सी फैक्टर आया, और एक क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद आपका आंसर आया। देखो अब ये ऑप्शन के पास चलते हैं, ऑप्शन में देखो यही सारे फैक्टर अवेलेबल हैं, है ना। तो हमने वो फैक्टर यहाँ पे लिख लिया, नेक्स्ट पेज से हमने यहाँ पे लिख लिया इसका एक्सपेंशन, ये देखो ये आ गया आपका, है ना, पीछे निकाल चुके हम लोग। अब इसको देखो साफ साफ, पहला फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है पहला फैक्टर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन कहीं दिख रहा है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन एकदम परम सत्य है ना, डिविजिबल है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देखो इसमें एक फैक्टर अवेलेबल है, इससे भी ये भी बात सही है, डिविजिबल है। और क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से भी क्या है, डिविजिबल है ना, ये भी। बस क्या ये वाला नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये वाला फैक्टर नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारे कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 हो गया, सही हो गया, 3 और 4। अच्छा ऑब्जेक्टिव मैं पहले बता दिया था कि वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, ये हो गया बेसिक तरीका। आपने क्या किया, इसमें सारे ऑपरेशन भी हमने अप्लाई कर लिए, है ना, इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, थैंक यू।